प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे पास जमात दोम की इस्लामियात की किताब है और हम इसमें से आज काम करेंगे। काइंडली अपनी किताब खोलें। सफ़ा नंबर है 9। सफ़ा नंबर 9 पे हमारे पास है सबक नंबर 4। हम पढ़ेंगे कलमा तय्यबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। कलमा तय्यबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज जो है ये अरकान इस्लाम है और इन 5 को माने बगैर, इन पर ईमान लाए बगैर, इनको माने बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, हम इस चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं। हमारा दीन इस्लाम है और इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इन 5 चीज़ों को अरकान इस्लाम कहा जाता है। इन 5 बुनियादों को माने बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। 5 अरकान इस्लाम ये हैं: कलमा तय्यबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कलमा तय्यबा। कलमा तय्यबा क्या है? कलमा तय्यबा का मतलब है ज़ुबान और दिल से ये माना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जिसकी इबादत की जाए इसे माबूद कहते हैं, इसलिए सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारा माबूद है। हम पहला कलमा पढ़ते हैं ना, पहला कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पहले कलमा का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, इस कलमा तय्यबा में हम किस बात का इकरार करते हैं, किस बात को हम मानते हैं कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कोई और नबी अब नहीं आएगा। ठीक है, कलमा तय्यबा में हम इस बात का इकरार करते हैं। अब दूसरा अरकान इस्लाम क्या है? नमाज। नमाज क्या है? नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। कुरान में नमाज के लिए लफ्ज़ ज़कात इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पे क्या है? फ़र्ज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नमाज और कुफ्र के दरमियान तमीज़ करने वाली या फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है? नमाज है। यानी कि अगर हम नमाज कलमा तय्यबा को तो हम मान लेते हैं लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ते तो हमारा दीन फिर भी मुकम्मल नहीं होता। अगला अरकान है हमारा ज़कात। ज़कात क्या होता है? हर मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने माल में से साल के बाद कुछ हिस्सा गरीबों को देता है। इसको ज़कात कहते हैं। ज़कात देने से अल्लाह ताला खुश होता है और माल पाक हो जाता है। ठीक है, हर मुसलमान को अल्लाह ताला ने जो दौलत दी हुई है उसमें उन गरीबों का भी हिस्सा होता है जिनके पास दौलत नहीं होती। तो हर मुसलमान साल में एक दफ़ा अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों को देता है। ठीक है, इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और माल भी पाक हो जाता है। अगला है रोज़ा। रोज़े को कुरान में सौम कहा गया है। हर साल रमज़ान के महीने में पूरा महीना रोज़े रखना फ़र्ज़ है और रोज़ा रखने वाला फजर के वक्त से लेकर मगरिब तक खाने पीने और गलत कामों से बाज रहता है। अब रोज़ा क्या है? रोज़ा हर साल हम रमज़ान के महीने में पूरे 1 महीने रखते हैं और रोज़ा सिर्फ उम्मत मोहम्मदी पर, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम उम्मत हैं हम लोगों पे ही फ़र्ज़ नहीं था, बल्कि हमसे पहले भी जितनी उम्मतें थी उनमें भी किसी न किसी शक्ल में उन पर फ़र्ज़ होता था। ठीक है, रोज़े में हम क्या करते हैं? फजर से लेके मगरिब तक हम खाने पीने से भी रुके रहते हैं, कोई चीज़ खाते पीते भी नहीं है और गलत कामों से भी इंसान रुका रहता है। ठीक है, अगला है हज। हज क्या है? वो मुसलमान जिसके पास इतने पैसे हों कि वो घर और सफ़र के खर्चात पूरे कर सकता हो तो इसके लिए लाजिम है कि वो मक्का मुकरमा जाके हज करे। हज करना ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। हज में बहुत सारे नेक अमाल होते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक बार हज किया। इसी तरह अगर कोई शख्स इस्तिताअत रखता हो, उसके पास इतने पैसे हों कि वो हज कर सके, हज के खर्चात बर्दाश्त कर सके, तो उस पर हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। ठीक है, ये हमारे सबक की रीडिंग होगी। अब हम तफ़हीम पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे चलते हैं। मैं इनके सवालों के जवाबात, पहली सरगर्मी है, इनके जवाबात मैं आपको यहीं पे मार्क करवाऊंगी या कुछ मैं आपको लिखवाऊंगी तो आपने वो यहीं पे नोट डाउन कर लेने। सरगर्मी नंबर 1, दिन रात में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? 5। हज ज़िंदगी में कितनी बार करना फ़र्ज़ है? तो कितनी बार करना फ़र्ज़ है? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। इधर ये लिख लें आप, 1 बार। 1 बार हज करना फ़र्ज़ है। हज करने के लिए किस शहर का सफ़र करना पड़ता है? तो हज किस शहर में किया जाता है? जाके मक्का मुकरमा। तो क्या लिखेंगे इसके जवाब में? मक्का मुकरमा। रोज़े के लिए कुरान में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? रोज़े के लिए कुरान में सोम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? सोम। नमाज के लिए कुरान में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? सलात। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? सलात। सरगर्मी नंबर 2, दोनों कालमों में जिनका आपस में ताल्लुक़ है इनको लकीर के ज़रिए से आपस में मिलाएं। ठीक है, ज़कात का ताल्लुक़ किससे है? दौलत से है। कलमा तय्यबा को आप किसके साथ मैच करेंगे? कलमा के साथ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, नमाज, देखिए नमाज पढ़ें आप, इसको इसके साथ मैच करें और हज को किसके साथ मैच करेंगे? बैतुल्लाह के साथ। ठीक है, सरगर्मी नंबर 3, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, मुसलमान साल के बाद अपने माल से कुछ हिस्सा निकाल कर देते हैं गरीबों को। नंबर 2, दिनों रात में नमाजें फ़र्ज़ हैं कितनी? 5।
रोज़ा रखने वाला खाने पीने और गलत कामों से बाज रहता है। कब से कब तक? फजर से लेके तो मगरिब तक। अरकान इस्लाम की तादाद है 5। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज का काम अपना कंप्लीट कर लिया है। आपने सबक की रीडिंग भी एक दफ़ा से करनी है और सरगर्मी नंबर 1 के सवाल जी इनके जो जवाबात हैं वो अपने स्कूल की नोटबुक के ऊपर करने हैं। सरगर्मी नंबर 3 आपने यहीं पे इसके यहीं बुक के ऊपर ही आपने करनी है और अपना बहुत सा ख्याल रखना है, इसको लर्न भी करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।